कहते हैं बदला एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को भी नहीं छोड़ती। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, राजा गंगदत्त की कहानी, और देखेंगे कि कैसे बदला लेने की जिद ने ही उसका सब कुछ, मतलब सब कुछ तबाह कर दिया। बस ये एक लाइन, यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। एक सीधी सी चेतावनी कि जब कोई अपनों से ही बदला लेने के लिए दुश्मन से हाथ मिला ले तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मेंढकों का राजा गंगदत्त इस बात का एक दुखद उदाहरण बन गया। तो कहानी शुरू होती है एक कुएं से। यहां राज था राजा गंगदत्त का। पर गंगदत्त सिर्फ नाम का राजा नहीं था, वो अपने लड़ाकू और कह सकते हैं बेवकूफी भरे स्वभाव के लिए मशहूर था। और उसका यही स्वभाव एक ऐसे जहर की तरह था जो धीरे धीरे उसके ही राज को अंदर से खोखला कर रहा था। अब देखिए गंगदत्त का राजकाज कैसा था। वो लगातार लड़ता रहता था, सिर्फ पड़ोस के राजाओं से ही नहीं बल्कि अपने ही लोगों से, अपने ही सलाहकारों से। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा राज बना जो ऊपर से तो शांत लगता था पर अंदर ही अंदर गुस्से और बगावत की आग में उबल रहा था। और फिर कहानी में आता है असली मोड़। गंगदत्त ने अपनी आदत के मुताबिक एक और लड़ाई का ऐलान कर दिया। उसने अपनी प्रजा को हुक्म दिया कि चलो जंग लड़ो। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे सामना करना पड़ा खुली बगावत का। उसके जो समझदार मेंढक थे उन्होंने साफ साफ कह दिया, महाराज ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते, दुश्मन हमसे 2 गुना ताकतवर है, हम नहीं लड़ेंगे। अब ये एक समझदारी भरी सलाह थी, है ना? लेकिन गंगदत्त के लिए ये सलाह नहीं थी, ये था सीधा सीधा विश्वासघात, एक ऐसा अपमान जो उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। देखिए, मेंढकों की बात में तो दम था, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। पर गुस्से और अहंकार में अंधे हो चुके गंगदत्त को अपनी बेइज्जती के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और हद तो तब हो गई जब उसके अपने बेटों ने भी लड़ने से मना कर दिया। बस ये गंगदत्त के लिए आखिरी कील साबित हुई। उसका अपमान, उसका गुस्सा अब एक खतरनाक बदले की आग में बदल चुका था, और यहीं से उसके अपने ही विनाश की कहानी शुरू हो गई। तो अब बदले की आग में जलता हुआ गंगदत्त कुएं से बाहर निकला, और वहां उसे कौन दिखा? अपना सबसे बड़ा जानी दुश्मन, एक सांप। और बस उसी पल उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान आया। एक ऐसा प्लान जो दोस्ती का मुखौटा पहने हुए था पर अपने पीछे तबाही का मंजर लाने वाला था। सांप भी हैरान रह गया। वो सोचने लगा, अरे ये क्या, एक मेढक, मेरा शिकार, खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। उसका शक करना तो बनता ही था, आखिर ये तो कुदरत के नियम के ही खिलाफ था। लेकिन फिर गंगदत्त ने सांप के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। उसने कहा, तुम बस मेरे दुश्मनों को खत्म करने में मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहेगा। और अपने इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए गंगदत्त ने अपना सबसे बड़ा राज भी खोल दिया। उसने सांप को उन गुप्त सुरंगों के बारे में बता दिया जो सारे कुओं को जोड़ती थीं। सोचिए, उसने अपने ही घर की सुरक्षा तबाही के हाथों बेच दी। ये एक ऐसा सौदा था जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। और बस इसके बाद शुरू होता है विनाश का असली खेल। सांप उन सुरंगों में छिप गया और गंगदत्त के एक एक इशारे पर उसके दुश्मनों को चुन चुनकर खत्म करने लगा। ये तबाही इतनी सोची समझी थी कि देखकर ही डर लग जाए। सबसे पहले गंगदत्त ने सांप से अपने बाहरी दुश्मनों यानी पड़ोसी राजाओं को खत्म करवाया। फिर बारी आई अंदर के दुश्मनों की, यानी उन सभी समझदार मेंढकों की जिन्होंने उसे सही सलाह देने की हिम्मत की थी। बहुत जल्द गंगदत्त की लिस्ट के सारे दुश्मन खत्म हो गए, पर एक चीज थी जो खत्म नहीं हुई थी, सांप की भूख। अब वो भूखा सांप गंगदत्त की तरफ मुड़ा और बोला, और अब अगला कौन है? और बस यहीं से पूरा खेल पलट गया। अब जाकर गंगदत्त को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने जिस तबाही को बुलाया था वो एक ऐसा हथियार था जिसका कोई ऑफ स्विच नहीं था। सांप का वो सवाल, अब किसे खाऊं, गंगदत्त के कानों में मौत की घंटी की तरह गूंज रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने जिस शैतान को बुलाया है वो सिर्फ दुश्मनों को खाकर नहीं रुकेगा,
और फिर डर के मारे गंगदत्त ने एक एक करके सबको सांप के हवाले करना शुरू कर दिया। पहले अपने दोस्तों को, फिर अपने बेटों को और आखिर में अपनी पत्नी को भी। वो हर मौत को सही ठहराता रहा जब तक कि उस कुएं में उसके सिवा कोई और नहीं बचा। और जब सब खत्म हो गए तो सांप ने गंगदत्त की तरफ देखा और कहा, तुम भी मेरे कोई सगे नहीं लगते। और ये कहकर उसने गंगदत्त को भी खा लिया। इससे ये साफ हो गया कि जिस तबाही को उसने खुद दावत दी थी, उसकी नजरों में गंगदत्त भी बस एक और शिकार था। तो इस तरह राजा गंगदत्त की कहानी का और खुद गंगदत्त का भी अंत हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक मेंढक और सांप की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कैसे अहंकार और बदले की आग इंसान को पूरी तरह से जलाकर राख कर सकती है। इस कहानी का सबक एकदम साफ है। जब कोई लीडर बदला लेने के लिए इतना अंधा हो जाए कि वो अपने ही लोगों को खत्म करने के लिए बाहरी दुश्मन को ताकत दे दे, तो अंत में वो खुद भी उसी दुश्मन का शिकार बन जाता है। गंगदत्त के अहंकार और बदले की प्यास ने उससे उसका राज, उसका परिवार और आखिर में उसकी अपनी जान सब कुछ छीन लिया। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आखिर बदले की असली कीमत क्या होती है। क्या कोई भी बेइज्जती, कोई भी अपमान इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी खातिर कोई अपना सब कुछ, यहां तक कि खुद को भी दांव पर लगा दे?